होगा। जब पूछ रहे हैं कि ये सांसद जी को देखे हैं, गाँव-गाँव में पूछ रहे हैं सांसद जी को देख लिया, तो क्या आप सांसद जी क्षेत्र में घूमते नहीं है, काम नहीं करते हैं कि घर में रहते हैं या दिल्ली आवास में रहते हैं? उनका काम है कहना, उनको कहने दीजिए। अच्छा 1932 के मसले में आपका क्या रहेगी? क्या कहना चाहेंगे? वो कह रहे हैं कि 32 के लिए हम लोग बात करते हैं, वोट हमको दीजिए। नहीं तो 32 का पहचान उनका क्या पहचान है पहले वो तो बताएं पहले। नमस्कार, जोहार। कई लोग आरोप प्रत्यारोप लगा रहे थे, हमें कह रहे थे कि कभी वर्तमान सांसद से सवाल कीजिए, उनसे मिलिए, उनसे पूछिए। आज मिल गए हैं तो पूछ देते हैं और आप लोगों से रूबरू करवाते हैं, सारा चीज़ जानकारी लेते हैं। इन 5 सालों में क्या किए, नहीं किए, देखे नहीं कि क्या काम हुआ क्षेत्र में, गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र में और पूरे देश भर में। चंद्रप्रकाश चौधरी जाते हैं तो संसद में किस चीज़ को लेकर बात रखते हैं? जोहार। जोहार। इस तरह की तैयारी आपकी चल रही है। लेकिन चुनावी तैयारी है और पिछले बार भी पिछले लोकसभा में हम लोगों की तैयारी बहुत ही अच्छा था जिसका परिणाम भी अच्छा निकला था और हम लोग 2.5 लाख वोट से हम लोग चुनाव जीते थे और इस बार उससे भी ज़्यादा और मजबूती के साथ तैयारी है और इस बार हम लोग 5 लाख वोट से जीतेंगे चुनाव, इसकी तैयारी हम लोगों का। अभी तक जिस तरह से देखा जाए 2014 का चुनाव जिसमें जगन्नाथ महतो चुनाव लड़ते थे और रविंदर पांडे तो 40,000 वोट से आते थे। इसके बाद जब आप आए और आशू पार्टी चुनाव लड़ी तो 2.5 लाख हो गया। इस बार का लोग क्या कह रहे हैं, जैसे एक नया युवा भी उभर के आया है, वो कह रहा है कि हम खींचना चाह रहे हैं, तो उनका क्या आप देखिए देखते हैं? चुनाव सबको लड़ने का अधिकार है, सबको अपनी बात रखने का अधिकार है, लेकिन जितना मजबूती के साथ हमारा भारतीय जनता पार्टी आजसू पार्टी का जो संगठन है, जो ज़मीनी स्तर पर जो हमारा संगठन है और जो कई एक वर्षों से हम लोगों का संगठन चल रहा है, तो हम लोग एक एक लोगों तक हम लोगों का संगठन का पहचान बना हुआ है। और कुछ लोग क्षणिक आए हैं और वो आप चाहते हैं कि अपना वर्चस्व दिखाना चाहते हैं, तो ऐसे लोग निश्चित तौर पर बिना संगठन का चुनाव नहीं होता है और जिनका संगठन संगठन ही नहीं और चुनाव जीतने का सपना देख रहे हैं तो उनका उनका सबसे बड़ा भूल है। आप देखेंगे परिणाम आएगा तो पता चलेगा कि इनका संगठन ज़्यादा मजबूत है और कौन चुनाव जीतेगा। आप पर वो आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं कि आप उन पे देखिए केस कर दिए हैं, जेल भेजने का प्रयास कर रहे चुनाव हैं। में आरोप प्रत्यारोप लगता रहता है। खुद संविधान के खुद जानकार है, संविधान का किताब लेके घूमता है, तो संविधान की जानकारी उनको खुद रखना चाहिए और जो कानून को हाथ में ले रहा है तो वो अपना खुद भोगे। हम यदि करेंगे तो वो हमारा भी वही हाल होगा जो उसका हुआ। जब पूछ रहे हैं कि ये सांसद जी को देखे हैं, गाँव-गाँव में पूछ रहे हैं सांसद जी को देख लिया, तो क्या आप सांसद जी क्षेत्र में घूमते नहीं है, काम नहीं करते हैं कि घर में रहते हैं या दिल्ली आवास में रहते हैं? उनका काम है कहना, उनको कहने दीजिए। आप मैंने पहले ही कहा जो दोबारा कहने की आवश्यकता नहीं है, वैसे लोगों की चर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। जो लोग झूठ बात बोलते हैं, मैं फिर से पुरानी बात को याद नहीं दिलाना चाहता हूँ, लेकिन मैं इतना ही कहूँगा कि क्षेत्र में जो विकास का काम हुआ, जो हमारा पहचान है विकास का काम, वह विकास का काम 5 साल का बेमिसाल है और हमारी उपलब्धि है और नरेंद्र मोदी जी का उपलब्धि है, भारत सरकार को उपलब्धि है, वही हमारा पहचान है जिस विषय को लेकर हम जनता के बीच में फिर से हम लोग जा रहे हैं। क्या कुछ ऐसे काम गिरिडीह में 4-5 काम ऐसे बड़ा काम दिखा सकते हैं जो गिरिडीह जनता के लिए बहुमूल्य हुआ है? देखिए गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र के लिए सबसे बड़ा काम जो हम लोग गिरिडीह बाईपास का सबसे बड़ा चीज़ स्वीकृति दिलाए। गिरिडीह प्रॉपर गिरिडीह पूरे झारखंड में सोलर सिटी जो गिरिडीह शहर का चयन हुआ और उसमें 191 करोड़ का लागत से हम लोग दिया और लगभग 2000 किलोमीटर प्रधानमंत्री सड़क योजना से हमने स्वीकृति दिलाया। उसका काम भी आज हमारे यहाँ चल रहा है। तो इस तरह से कई एक उपलब्धि, हर नल जल योजना जो अभी तक पूरे जिस समय 2019 में जब हम चुनाव जीते उस समय मात्र यहाँ पर 25% घर घर नल जल योजना चल रहा था, अभी 75% तक पहुँचा है। तो ये हमारी बड़ी बड़ी उपलब्धि है लोगों के लिए और हमारा प्रयास है और जो भी अधूरे कार्य हैं उसको हम आने वाले कार्यकाल में उसको पूरा करेंगे। अच्छा ये आरोप आपको लगते हैं कि आपने पारसनाथ पहाड़ को बेच दिया, ये किस तरह का है? हाँ? बोलते हैं पारसनाथ पहाड़ बेच दिए। अब जो चोर हैं वो लोग जानते होंगे कहाँ बेचे हैं। अच्छा 1932 के मसले में आपका क्या रहेगी? क्या कहना चाहेंगे? वो कह रहे हैं कि 32 के लिए हम लोग बात करते हैं, वोट हमको दीजिए। नहीं तो 32 का पहचान उनका क्या पहचान है पहले वो तो बताएं पहले। 32 का खतियान मेरे पास है, उनके पास है तो अपना दिखाएं। कभी-कभी आपको बोल दिया जाता है बिहार के रहने वाले, विपक्ष के लोग कहते हैं। अरे बोलने दीजिए बोलने वाले लोग। अच्छा अंतिम में जनता को क्या कहना चाहेंगे? जनता को मेरा यही संदेश है कि जो हमारे बीच में जो अभी एनडीए का और भारतीय जनता पार्टी के साथ जो हमारा गठबंधन है
जो प्रधानमंत्री जी का नारा है कि जो अब की बार 400 पार, और ख़ास करके झारखंड में पिछले बार हम लोगों ने 12 सीट जीता था, इस बार हम लोग 14 सीट जीतेंगे, जो काम के बल पर और संगठन के बल पर। ऐसे प्रत्यारोप और किसी पर झूठा आरोप लगाने का नहीं, बल्कि काम और हमारा संगठन के बदौलत हम लोग 14 लोकसभा सीट चलिए जीते। समझ धन्यवाद।